Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine. Today we are going to start a new chapter. इसकी हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर है सेकुलरिज्म, हिंदी में कहेंगे धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। इसके हम कौन से क्वेश्चंस करेंगे? शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, धर्मनिरपेक्षता धर्म के किन वर्चस्वों का विरोध करता है? जो सेकुलरिज्म है, ठीक है, वो कौन से रिलीजन, मतलब कि रिलीजन जो अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं वो किन किन चीज़ों का विरोध करता है? कौन? धर्मनिरपेक्षता धर्म के किन वर्चस्वों का विरोध करता है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? दो प्रकार के वर्चस्व का विरोध करता है। क्या? जो अलग अलग धर्म के रिलीजन है ना, उनके बीच में जो होड़ लगी हुई है, कौन सा सुपीरियर है, कौन सा इन्फीरियर है, हम सुपीरियर हैं, हाँ इस धर्म के लोग सुपीरियर हैं, ठीक है। तो इसका विरोध करता है, ठीक है। क्या चीज़? धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, ठीक है। एंड सेकंड थिंग क्या है? किसी धर्म के अंदर संप्रदायों व वर्गों के बीच वर्चस्व की होड़। मतलब मान लो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में भी कितने सारे कम्युनिटी है, कास्ट है, अब इनके बीच में होड़ लगी है कि कौन सा सुपीरियर है, कौन सा इन्फीरियर है, ठीक है। तो ये सेम संप्रदाय हो गए, सेम कम्युनिटी होगी, इनके बीच में क्या हो गया? वर्गों के बीच में वर्चस्व की होड़ हो गई। क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड, धर्मनिरपेक्षता अपने सकारात्मक रूप में धर्म के लिए किन किन बातों को बढ़ावा देती है? जो धर्मनिरपेक्षता है, मतलब सेकुलरिज्म, अपने पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है उसमें किन किन चीज़ों को वो बढ़ावा देती है, मतलब मोटिवेट करती है? धर्मनिरपेक्षता अपने सकारात्मक रूप में धर्मों के अंदर स्वतंत्रता और भिन्न धर्मों के बीच समानता को बढ़ावा देती है। सेकुलरिज्म मीन्स बेटा जैसे फ्रीडम, लिबर्टी, अपने अपने धर्मों को फ्रीडम मिलनी चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए, और सबको इक्वालिटी है, कोई भी रिलीजन वो फॉलो कर सकते हैं। तो इसी को सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता का पॉजिटिव एस्पेक्ट कहेंगे। ओके। एक राष्ट्र में धार्मिक समूहों के वर्चस्व को रोकने के लिए सबसे पहले क्या निश्चित किया जाना चाहिए? जैसे एक नेशन है, ठीक है, उसमें रिलीजन के बेस पे जो भी वो वर्चस्व बनाना चाहते हैं उसको रोकने के लिए सबसे पहले क्या उनको निश्चित करना पड़ेगा? ठीक है, तो उनको ये निश्चित करना पड़ेगा कि जो उनका जो स्टेट है उसमें किसी भी स्पेशल रिलीजन को मतलब वीआईपी घोषित ना किया जाए, जैसे कि ये स्पेशल रिलीजन है इसी को फॉलो किया जाएगा, ऐसा अनाउंस नहीं किया जाना चाहिए। सभी को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। इसी तरह से वो रोक सकते हैं धार्मिक समूहों के वर्चस्व को। क्लियर ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? धर्मतांत्रिक राष्ट्र किसे कहते हैं? धर्मतांत्रिक राष्ट्र मीन्स रिलीजन बेस्ड नेशन। जिसमें धर्मतांत्रिक राष्ट्र क्या होता है? वह राष्ट्र जिसमें शासन व्यवस्था, रूलिंग जो पावर होती है किसके हाथ में होती है? पुरोहितों, पंडितों, या फिर किसी भी धर्म के प्रमुख, जैसे पॉप होता था यूरोप में, उनके हाथ में अगर होएगी ना तो क्या होगा? प्रत्यक्ष रूप से अगर उनके पास संचालित होगी तो वो क्या कहा जाएगा? रिलीजन बेस्ड स्टेट कहा जाएगा, यानी कि धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहलाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे मध्यकालीन यूरोप में पॉप की राज्य सत्ता वाले राष्ट्र। क्लियर। धर्मतांत्रिक राष्ट्र किस बात के लिए कुख्यात रहे हैं? कुख्यात मीन्स बदनाम, ठीक है। जो धर्मतांत्रिक राष्ट्र होते हैं, मतलब रिलीजन बेस्ड स्टेट, किन चीज़ों के लिए बदनाम रहे हैं? दो के बारे में बताएं। एक तो धार्मिक उत्पीड़न, वो बोलते हैं कि ये वाला जो भी कोई स्टेट होएगा, जैसे पॉप की सत्ता थी तो वो सबको अपना धर्म अपनाने के लिए क्या करते थे? बाध्य करते थे, मजबूर करते थे, ठीक है। तो धार्मिक उत्पीड़न हो गया। नेक्स्ट हो गया भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इन चीज़ों के लिए वो बदनाम रही हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए धर्म और राज्य सत्ता के बीच कैसे संबंध होने चाहिए? धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? सेकुलर स्टेट के लिए स्टेट के बीच में और रिलीजन के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए धर्म और राज्य सत्ता के बीच उचित दूरी होनी चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? एक जो स्टेट होता है, स्टेट और राज्य सत्ता के बीच क्या होनी चाहिए? उचित दूरी होनी चाहिए। मतलब रिलीजन और स्टेट के बीच में जब दूरी रहेगी तभी वो धर्म और स्टेट एक दूसरे से अलग रहेंगे और इक्वालिटी आ सकती है, ठीक है। स्टेट में फ्रीडम रह सकती है, वो किसी भी धर्म में इंटरफेयर नहीं करेगा, तभी वो स्टेट सेकुलरिज्म बेस्ड स्टेट बन सकता है।
नाउ हमारा 7th क्वेश्चन क्या है, सभी धर्मनिरपेक्ष राज्यों में कौन सी एक बात सामान्य है। जो धर्मनिरपेक्ष स्टेट है, सेकुलरिज्म स्टेट है, उनमें कौन सी एक बात कॉमन है। सभी धर्मनिरपेक्ष स्टेट क्या बोलेंगे, एक ही बात कॉमन होएगी ना, वो किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये बात सभी धर्मनिरपेक्ष स्टेट्स में कॉमन होगी। वे न तो धर्म पर आधारित है, न ही किसी विशेष धर्म की स्थापना करते हैं। क्लियर है। तो यही होगा, वो किसी भी धर्म का क्या नहीं लेंगे, पक्ष नहीं लेंगे कोई भी स्टेट, तभी वो सेकुलरिज्म बन सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता के अमेरिकी मॉडल की प्रमुख विशेषता क्या है। अब अमेरिका ने क्या मॉडल अपना रखा है, अमेरिकी मॉडल की क्या विशेषता है। धर्म और राज्य सत्ता के संबंधों को प्रतिबंधित करना, मतलब धर्म और राज्य के बीच में अगर कोई संबंध है तो उनको प्रतिबंध लगाना धर्मनिरपेक्षता के अमेरिकी मॉडल की विशेषता है। क्लियर। धर्मनिरपेक्षता के यूरोपीय मॉडल में धर्म व राज्य सत्ता के बीच क्या बात निर्धारित होती है। अब यूरोपीय मॉडल क्या बताता है, धर्म और राज्य सत्ता के बीच वो क्या चीज़ का निर्धारण करते हैं, मतलब क्या चीज़ उन्होंने डिसाइड कर रखी है। धर्मनिरपेक्षता के यूरोपीय मॉडल में धर्म के मामले में राज्य सत्ता हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब जो धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल है उसमें क्या होता है, धर्म के जो रिलीजन के मामले हैं उसमें कौन इंटरफेयर नहीं कर सकता, राज्य। क्या कौन इंटरफेयर नहीं कर सकता, स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता। और सभी धर्म जो हैं, धर्म राज्य सत्ता को के मामलों में दखल नहीं देता। और क्या होगा, जो धर्म होते हैं वो भी स्टेट के किसी मामलों में दखल नहीं देते। तो ये बात, ये धर्म अलग है और स्टेट से वो बिल्कुल अलग है, दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते। क्लियर। धर्मनिरपेक्षता के यूरोपीय मॉडल में यदि धार्मिक वर्गीकरण के आधार पर सरकारी नीति निर्धारित की जाए तो इस कार्यवाही को क्या माना जाएगा। अगर सेकुलरिज्म का यूरोपीय मॉडल है, अगर यूरोपीय मॉडल में, ठीक है, अगर रिलीजन के आधार पे कोई वर्गीकरण किया गया है और उस पे कोई भी उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसी का इम्प्लीमेंट किया या निर्धारण किया, डिसाइड किया, तो इसे वो क्या मानेंगे। धर्मनिरपेक्षता की यूरोपीय मॉडल में यदि धार्मिक वर्गीकरण के आधार पर सरकारी नीति तय की जाए या निर्धारित की जाए तो इसे राज्य सत्ता के मामले में धर्म की अवैध घुसपैठ माना जाएगा। यूरोपीय मॉडल में क्या माना जाता है, अगर धर्म के आधार पर कोई निर्णय या नीति बनाई गई है तो इसको क्या माना जाएगा, रिलीजन के बेस पे, मतलब कि रिलीजन ने अपना अवैध रूप से क्या किया है, उसमें इंटरफेयर किया है, ये यूरोपीय मॉडल में माना जाएगा। क्लियर है। We have done 10 questions of this chapter secularism. These are the short questions and paper oriented questions. Okay, so I hope कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके।